आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ज्योति, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज़, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज पुनः हम जैन दर्शन पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले जीव तत्व पर चर्चा की थी। जैन के अनुसार जीव कैसा है, उसका चेतना स्वरूप लक्षण है। जीव अनंत हैं, जीव नित्य हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख से युक्त होता है जीव। लेकिन अविद्या के कारण उसमें कर्मों का प्रवेश होता है, जिसके कारण वह बंधन में से ग्रस्त हो जाता है। और बंधन के ग्रस्त होने पर उसके ये सभी गुण अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति आदि सभी ये गुण अभिभूत हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम ये देखते हैं कि जीव कितने प्रकार के हैं। वस्तुतः जीव दो प्रकार के होते हैं, बद्ध और मुक्त। बद्ध जो संसारी हैं, जो हम सभी बद्ध हैं, और मुक्त जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वे सभी मुक्त जीव कहलाते हैं। बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं, स्थावर और त्रस। ये स्थावर बद्ध जीव कौन से होते हैं? देखिए, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और वनस्पति में भी जीव रहता है। जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी में भी जीव है, वायु में भी जीव है, जल में भी जीव है, अग्नि में भी जीव है। इन सभी में चेतना है। वनस्पति में भी जीव है। और कुछ त्रस जीव होते हैं जो गति कर सकते हैं, जैसे स्थावर जो गति नहीं करते और त्रस जो गति करते हैं। तो त्रस कुछ होते हैं दो इंद्रियों वाले, जैसे घोंघा, वो स्पर्श कर सकता है, स्पर्श त्वगेंद्रिय है उसके पास, और रसनेन्द्रिय है, इसलिए स्पर्श को प्राप्त कर सकता है और स्वाद ले सकता है। तो कुछ त्रस होते हैं दो इंद्रियों वाले, कुछ त्रस होते हैं तीन इंद्रियों वाले, जैसे चींटी। चींटी के पास त्वग इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है और घ्राणेन्द्रिय है। तो त्वग इंद्रिय से वो स्पर्श कर सकती है, स्वाद ले सकती है रसनेन्द्रिय से, और घ्राणेन्द्रिय से गंध को महसूस करती है। चींटी की आंखें नहीं होती, उसके पास चक्षुरिंद्रिय नहीं है। चींटी सुन भी नहीं सकती, उसके पास कर्णेंद्रिय भी नहीं है। कुछ चार इंद्रियों वाले होते हैं, जैसे मक्खी, उसके पास वो त्वग इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है और चक्षुरेंद्रिय है, लेकिन श्रोत्र इंद्रिय नहीं है। तो वो शब्द को सुन नहीं सकती, कोई आवाज़ होती है उसको नहीं सुन सकती। तो मक्खियाँ चार इंद्रियों वाले त्रस के रूप में जानी जाती हैं। और कुछ ऐसे होते हैं त्रस जीव जो पांच इंद्रियों वाले होते हैं, पर पांच इंद्रियों वाले जैसे मनुष्य, स्पर्श, हम स्पर्श कर सकते हैं, हम स्वाद ले सकते हैं, हम गंध को ग्रहण करते हैं, हम रूप को ग्रहण कर सकते हैं, दृष्टि है हमारे पास, हम शब्द को सुन सकते हैं। तो इन पांच इंद्रियों वाले मनुष्य कहलाते हैं। तो हमने देखा जीव दो प्रकार के हैं, बद्ध और मुक्त। बद्ध दो प्रकार के, स्थावर जो गति नहीं करते और त्रस जो गति करते हैं। स्थावर कौन से? पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और वनस्पति। और त्रस दो इंद्रियों वाले, तीन इंद्रियों वाले, चार इंद्रियों वाले और पांच इंद्रियों वाले। अब देखिए, जैन दर्शन में द्रव्य किसे कहा जाता है? द्रव्य से तात्पर्य है गुण पर्यायवत द्रव्यम, अर्थात जो गुणों से युक्त है और पर्याय से युक्त है वही द्रव्य है। गुण जो स्थायी होते हैं, पर्याय से तात्पर्य क्या है? जो अस्थायी होते हैं। जैसे हमारी आत्मा में क्या है? उसका एक आवश्यक गुण है, वो स्थायी गुण है, वो है चेतना। उसमें चेतना सर्वदा रहती है। आप आत्मा से चेतना को अलग नहीं कर सकते। तो ये उसका आवश्यक गुण है, ये उसका स्थायी गुण है, और इसी को, स्थायी गुण को ही गुण कहा जाता है। और पर्याय से तात्पर्य क्या है? अस्थायी गुण।
अनावश्यक गुण, आगंतुक गुण, कभी आते हैं तो कभी चले जाते हैं। हमारी आत्मा में कभी सुख उत्पन्न होता है, कभी दुख, कभी इच्छा, कभी द्वेष। तो ये सभी अस्थायी हैं, कभी हैं कभी नहीं हैं। तो ये जो द्रव्य होता है वो गुण और पर्याय से युक्त होता है, स्थायी गुण और अस्थायी गुणों से युक्त होता है, उसी को द्रव्य कहा जाता है। तो ये द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, कुछ अस्तिकाय, कुछ अनस्तिकाय। अस्तिकाय कौन से हैं? जो स्थान घेरते हैं वो अस्तिकाय। जैसे जीव, हम स्थान घेरते हैं। और कुछ अजीब, जीव के विषय में आप जान चुके हैं, कुछ बद्ध होते हैं, मुक्त, वो आप जान चुके हैं। और अजीब, अजीब के विषय में जानते हैं। देखिए, अजीब हैं धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल, ये सभी अजीब हैं। धर्म अस्तिकाय है, जो स्थान घेरता है। जैसे जब मछली है वो तैरती है तो उसमें गति हो रही है, तो उसकी गति के लिए जल नहीं होगा तो कैसे तैरेगी? जल आवश्यक है। तो गति के लिए जो सहायक द्रव्य होता है, जो गति के लिए जो सहायक है, वही धर्म कहलाता है। यहाँ धर्म का मतलब वो पाप पुण्य वाला नहीं है अर्थ। धर्म मतलब कर्तव्य नहीं। धर्म से तात्पर्य है कोई भी चीज़ गति करती है तो उस गति में जो सहायक है वही धर्म है। जैसे ये कप है, ये कप यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसमें गति हुई, तो ये गति किसके कारण हुई? धर्म के कारण। इस गति के लिए जो सहायक है वही धर्म कहलाता है। और एक होता है अधर्म। अधर्म क्या है? यहाँ अधर्म मतलब पाप नहीं है। अधर्म भी अस्तिकाय है, जो स्थान घेरता है। द्रव्यों की स्थिति में जो सहायक होता है वही अधर्म। मान लीजिए आप बहुत थके हुए हैं और खूब धूप है और आप थक कर फिर आपको सामने एक बहुत अच्छा वृक्ष दिखाई देता है जिसकी घनी छाया है, तो आपका मन होता है थोड़ी देर यहाँ बैठ जाएं। तो अब आप गति नहीं कर रहे बल्कि आप रुकना चाहते हैं। तो रुकने में, द्रव्यों की स्थिति में, उनको स्थित करने में जो सहायक है वही अधर्म कहलाता है। और ये पुद्गल क्या है? पुद्गल भी अस्तिकाय है। अस्तिकाय मतलब जो स्थान घेरते हैं। पुद्गल दो प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं अणु, परमाणु आपने सुना होगा, तो परमाणु और स्कंध, एक एक परमाणु से मिलकर बना हुआ स्कंध है। एक परमाणु हो गया, फिर उसमें दूसरा परमाणु जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, ऐसे ही बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर स्कंध बनता है। और यदि वह एक रहेगा तो वो अणु कहलाएगा, दो भी मिल गए तो वो स्कंध कहलाएगा। तो वही पुद्गल हैं। पूरयंती गलंती च, पूर्ण होते हैं और गलते हैं, वही पुद्गल हैं। पुद्गल के चार गुण हैं, इसमें रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है। आकाश भी अजीब है, वो भी अस्तिकाय है। आकाश क्या करता है? धर्म और अधर्म और पुद्गलों को स्थान देता है। धर्म कहाँ होगा, अधर्म कहाँ होगा, पुद्गल कहाँ होगा? उनको स्थान देने वाला ही आकाश है। आकाश दो प्रकार का होता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। इस लोक का आकाश लोकाकाश, इस लोक से परे आकाश अलोकाकाश। और पांचवा हमारा अजीब है काल। ये दो प्रकार का होता है। काल समय, ये नित्य है, अमूर्त है, इसका कोई मूर्त, इसकी कोई शेप नहीं है, अमूर्त है। ये पारमार्थिक और व्यावहारिक दो प्रकार का होता है। पारमार्थिक रूप से ये नित्य है, एक है, अमूर्त है, और व्यावहारिक रूप से हम इसको बांध देते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, मिनट, क्षण। तो ये हमने अपने व्यवहार के अनुसार बना लिया है। तो काल भी दो प्रकार का होता है। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो काल में ही होती हैं किसी ना किसी। तो प्रत्येक क्रिया काल पर ही आश्रित है।
जो भी आप कर्म करेंगे किसी न किसी काल में ही तो करेंगे। तो प्रत्येक क्रिया कालाश्रिता भवति, प्रत्येकम क्रिया कालाश्रिता भवति। और काल का ज्ञान कैसे होता है? अनुमान से। आप प्रत्यक्ष प्रमाण से काल को नहीं देख सकते, अनुमान से ही काल का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार आपने द्रव्यों को जाना। हमने ये जाना था कि जैन दर्शन के अनुसार 7 पदार्थों की परिकल्पना की गई है। संपूर्ण जगत में 7 पदार्थ होते हैं। ये आपने देखा था सप्त पदार्थ। तो जैन दर्शन में सप्त पदार्थ माने गए हैं: जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंधन, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव तत्व पर हम चर्चा कर चुके हैं, अजीव तत्व पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं आश्रव पर। ये आश्रव क्या है? देखिए, जीव कर्म करता है और जैसे वो कर्म करता है उन कर्मों के अनुसार कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकृष्ट करता है, खींचता है। जब ये कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं, ये कर्म पुद्गल ही तो हमें बंधन में डालते हैं। ये जितने भी छोटे 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 पुद्गल हैं, अणुरूप और स्कंध रूप, यही हमें बंधन में डालते हैं। तो ये हमारी जैसी वासनाएं होती हैं, जैसी इच्छाएं होती हैं, जैसे कर्म होते हैं, उस प्रकार के कर्म पुद्गल हमारे जीव की ओर आकृष्ट होते हैं, खींचे चले आते हैं। तो जब कर्म पुद्गल आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे ही आश्रव कहा जाता है। आश्रव क्या करता है? वो जीव के शुद्ध स्वरूप को नष्ट कर देता है और उसको बंधन की ओर ले जाता है। आश्रव 2 प्रकार का होता है, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। कर्म पुद्गलों का जब जीव में प्रवेश नहीं हुआ, जैसे कपड़ा है, सूखा कपड़ा, जब वो गीला हो जाता है तो उसको आप भावाश्रव की तरह मानिए। और द्रव्याश्रव, उस गीले कपड़े पर जब धूलिकण आ जाए, धूल आ जाए, मैला हो जाए, कर्म पुद्गलों का जब जीव में प्रवेश हो जाए तो वही द्रव्याश्रव है। तो इस प्रकार कर्म पुद्गल जब आत्मा की ओर प्रवाहित होते हैं तो उसे आश्रव कहा जाता है। हमारा चौथा तत्व है बंध तत्व। कर्म पुद्गलों का जब जीव में प्रवेश हो जाता है, प्रवेश के होने के बाद बंध उत्पन्न हो जाता है, बंध भाव उत्पन्न हो जाता है। यह बंध भाव ही बंध कहलाता है। बंध 2 प्रकार का होता है, भाव बंध और द्रव्य बंध। जब मन में दूषित विचार आते हैं तो उसे भाव बंध कहा जाता है। और द्रव्य बंध, दूषित विचार के कारण जीव अपनी ओर उन वैसे ही कर्म पुद्गलों को आकृष्ट करता है। तो जीव और कर्म पुद्गलों का जब संयोग होता है तो द्रव्य बंध हो जाता है, जीव बंध जाता है, वो अपने शुद्ध स्वरूप से धीरे धीरे दूर होता जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत आनंद का स्वरूप उसमें नहीं रहता। ये सभी गुण उससे उसमें अभिभूत हो जाते हैं। अब संवर, ये संवर नामक क्या तत्व क्या है? जीव की ओर कर्म रूपी पुद्गलों का प्रवाह होता है, वो तो आश्रव हो गया। उनके कारण जीव बंधता है। अब आपको क्या करना है? उन कर्म पुद्गलों को रोकना है। तो उस रोकने को ही क्या कहा जाता है? संवर। जीव की ओर कर्म पुद्गलों के प्रवाह को रोक देना ही संवर कहलाता है। और ये जो हमारा जीव है उसमें कर्म पुद्गल पहले से भी तो बहुत सारे हैं, आप नए वालों को तो रोक रहे हैं। नए कर्म पुद्गल हमारे जीव की ओर न आए, उनको तो आपने चलिए रोका, लेकिन पहले भी तो बहुत सारे कर्म पुद्गल हमारे जीव में अपना घर बना चुके हैं। आपको धीरे धीरे उन कर्म पुद्गलों को भी हटाना है, उनका उन्मूलन करना है। उसी को निर्जरा कहा जाता है। और अंत में मोक्ष। जीव कर्म पुद्गलों से पूर्णतया जब मुक्त हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वद्रष्टा हो जाता है, वह मोक्ष की स्थिति है। बंधन होता क्यों है? बंधन होता है अज्ञान के कारण।
क्रोध के कारण, घमंड के कारण, लोभ के कारण, माया के कारण। तो और ये सभी अज्ञान के कारण हो रहा है। हम अज्ञान से कैसे दूर हो सकते हैं? आप मात्र और मात्र ज्ञान से ही अज्ञान का नाश कर सकते हैं। अज्ञान का नाश करने के लिए आपको कुछ सच्चरित्र का अनुपालन करना होगा। जैसे त्रिरत्न, जैन दर्शन में त्रिरत्न कहे गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो मोक्ष के लिए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र अत्यंत आवश्यक है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? जीव और अजीव का ज्ञान। आपको इन दोनों में क्या भेद है, कौन जीव है, कौन अजीव है, इसका भेद आपको पता होना चाहिए। जैन दर्शन के अनुसार इस कप में भी जीव है। जैन दर्शन के अनुसार इसमें भी जीव है। फिर अजीव कौन है? तो जो हमने पढ़े थे, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। तो आपको जीव क्या है और अजीव क्या है, इसके भेद को समझना होगा। और जब इस तरीके से इस भेद को समझकर आप कर्मों का विनाश करेंगे, उस कर्म का विनाश करने के उपरांत ही आपको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और फिर सम्यक दर्शन क्या है? सत्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखना ही सम्यक दर्शन है। और फिर सम्यक चरित्र क्या है? जो हितकारी कार्य हैं, न केवल आपके लिए, संपूर्ण समाज के लिए, उसका आचरण करना और अहित कार्यों का वर्जन करना, उनको न करना ही सम्यक चरित्र कहलाता है। तो ये हुआ मोक्ष। आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा व आस्था का भाव आप में होना चाहिए। आपको पंच महाव्रत का अनुपालन करना चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, सत्य का अनुपालन करना चाहिए। मनसा, वचसा और कायेन, मन से भी, अपनी वाणी से भी, अपने शरीर से भी सत्य का अनुसरण करना चाहिए। अहिंसा, न तो मन में सोचना अहिंसा के विषय में, न अपनी वाणी में कभी कह देना। कभी कहते ना, अरे मैंने तो बस कहा था, किया थोड़ा नहीं। न मन में सोचना, न वाणी से कहना, और ना ही अपने शरीर से किसी की हिंसा करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, न मन से, न वाणी से, और ना ही अपने शरीर से। ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर अधिकाधिक काबू प्राप्त करना। और अपरिग्रह, वस्तुओं का संचय न करना। मोक्ष के उपरांत जीव यहाँ पर परमात्मा में लीन नहीं होता, उसकी अपनी एक पृथक सत्ता होती है। मोक्ष का अर्थ केवल दुख का विनाश नहीं है यहाँ पर, अपितु आत्मा के अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत आनंद की प्राप्ति है। जीव शुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है जब वह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमने मोक्ष के स्वरूप को यहाँ जाना और हमने जैन दर्शन की संपूर्ण तत्व मीमांसा को जाना, जैन दर्शन के जो सप्त पदार्थ हैं उनको जाना। तो आज हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि।